हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश टुडे। मैं हूं नेहा गुप्ता और आज की वीडियो में हम सीखेंगे डायलॉग्स के थ्रू स्पोकन इंग्लिश। आज की वीडियो में मैंने ऐसी दो रियल लाइफ सिचुएशंस ली हैं। नंबर वन है शॉपिंग। जब हम शॉपिंग पर जाते हैं तो हम जनरली क्या बातें करते हैं, जो कुछ चीजें सेम है, जैसे हम किसी वस्तु की कीमत पूछते हैं, उसके बाद बार्गेनिंग करते हैं या फिर पेमेंट करते हैं। और सेकंड सिचुएशन मैंने ली है, जब आप किसी होटल में ठहरते हैं तो वहां पर आप कैसे चेक इन करते हैं, उस समय क्या बातें बोलते हैं, या चेकआउट करते समय क्या आप बातें बोलते हैं। इस स्पोकन इंग्लिश को मैंने डायलॉग्स के थ्रू समझाया है। ये पार्ट वन है। पार्ट टू भी आएगा इसका, जिसमें ऐसी ही कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस को हम लेंगे और ये देखेंगे कि उन सिचुएशंस में दो व्यक्ति जो हैं कैसे बात करते हैं। तो आज की वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। शॉपिंग शॉपिंग में सबसे पहली बात है हाउ टू बाय थिंग्स। इसमें मैंने क्या डायलॉग्स लिए हैं। नंबर वन, कैन आई हैव दिस मग प्लीज। सपोज कीजिए आप किसी शॉपिंग करने के लिए किसी दुकान पर जाते हैं और आपको कोई मग पसंद आता है, तो आप एज जरूर उनसे पूछकर ही बोलेंगे कि क्या मैं ये मग ले सकता हूँ, अगर आपको वो चीज देखनी है तो। राइट। तो आप ऐसे पूछ सकते हैं, कैन आई हैव दिस मग प्लीज, here you go या there you go। here you go या there you go का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति को कोई सामान देते हैं। तो शॉपकीपर आपको बोल सकते हैं here you go या there you go, मतलब यह लो। फिर आप क्या पूछेंगे, उस वस्तु की कीमत, हाउ मच इज इट, यह कितने का है। इट्स 200 रुपीज, यह 200 रुपए का है। कैन आई हैव अ बॉक्स ऑफ टिश्यूज प्लीज। सपोज कीजिए आप किसी शॉप पर चढ़ते हैं और आप उनसे ये कहना चाहते हैं कि मुझे एक टिश्यू का बॉक्स खरीदना है। तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं, कैन आई हैव अ बॉक्स ऑफ टिश्यूज प्लीज। क्या मैं टिश्यूज का एक बॉक्स ले सकता हूँ। आई एम सॉरी, वी आर आउट ऑफ टिश्यूज। और उस शॉप पर अगर टिश्यूज खत्म हो गए हैं तो शॉपकीपर आपको कह सकते हैं, मैं माफी चाहता हूँ, हमारे पास टिश्यूज खत्म हो गए हैं। खत्म होना को हम बोलते हैं आउट ऑफ। वी आर आउट ऑफ टिश्यूज मतलब हमारे पास टिश्यूज खत्म हो गए हैं। फोर्थ वन, आई एम लुकिंग फॉर अ पेयर ऑफ शूज टू गो विद दिस ड्रेस। आपकी कोई मनपसंद ड्रेस है और आप उस ड्रेस के साथ मैचिंग के शूज खरीद रहे हैं मार्केट में। तो आप अक्सर यही बोलते हैं ना कि मुझे एक ड्रेस के साथ मैचिंग के लिए या इस ड्रेस के साथ जाने के लिए एक जूते की जोड़ी क्या मुझे मिल सकती है। तो इस सिचुएशन में आप बोल सकते हैं, आई एम लुकिंग फॉर मतलब मैं तलाश कर रही हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ पेयर ऑफ शूज टू गो विद दिस ड्रेस। फिर शॉपकीपर आपको कोई सजेस्ट करता है, इसके बारे में क्या सोचना है। देन ही कैन से, हाउ अबाउट दिस वन, हाउ अबाउट दिस वन। आप किसी मॉल में जाते हैं तो आप घूमते घूमते चीजों को देखते हैं, तो वहां पर सेल्समैन होते हैं। कई बार आपने सुना होगा वो आपके कहते हैं कि कैन आई हेल्प यू, और आपको कुछ समझ नहीं आता है कि आप क्या बोले, तो आप जनरली थोड़ी सी स्माइल देकर निकल जाते हैं। राइट। तो उस स्माइल देकर निकलने की जगह आप ये बोल सकते हैं कि नहीं, मैं तो बस देख रहा हूँ। तो इस चीज को हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। सपोज कीजिए अगर शॉपकीपर ने आपको बोला है कैन आई, सेल्समैन आपको पूछ रहे हैं कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो यू कैन से, नो आई एम जस्ट लुकिंग अराउंड, नहीं मैं बस देख रहा हूँ। हम कई बार चीजों को बस देखते हैं, फिर हमें पसंद आती है तो हम ट्राई करते हैं। राइट। बट सबसे पहले अगर आपका ये मन है कि आप पूरी मॉल में जाकर चीजों को देखें और आप ये चाहते हैं कि वो पर्सन आपकी कोई हेल्प ना करे, तो यू कैन से, नो आई एम जस्ट लुकिंग अराउंड। अब है सेल, जो कि गर्ल्स का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है, हाउ टू बाय क्लोथ्स इन द सेल। इससे रिलेटेड मैंने कुछ डायलॉग्स लिए हैं। आप, इज दिस शर्ट इन द सेल, क्या यह शर्ट सेल में है। अगर आपको कोई शर्ट पसंद आती है और आप ये पूछना चाहते हैं कि क्या वो पर्टिकुलर वस्तु, पर्टिकुलर शर्ट सेल में है क्या, तो आप ये बोल सकते हैं, इज दिस शर्ट इन द सेल। अगर आपको कोई जूते की जोड़ी पसंद आती है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि इज दिस इन द सेल। अगर आप जनरली इसके ऊपर पॉइंट आउट करके भी बोल सकते हैं कि इज दिस थिंग इन द सेल, इज दिस शर्ट इन द सेल, इज दिस मग इन द सेल। यस, इट्स 30% ऑफ, हाँ इस पर 30% की छूट है। हाउ लॉन्ग डज द सेल लास्ट। जनरली हम मॉल में जाते हैं तो हम अक्सर पूछते हैं ना कि सेल कितने दिन चलने वाली है या सेल कितने दिन चलती है जनरली। तो वी कैन आस्क, हाउ लॉन्ग डज द सेल लास्ट। इट इट एंड्स इन द लास्ट वीक ऑफ मे। ये मई के अंतिम सप्ताह में समाप्त होती है। इट एंड्स इन द लास्ट वीक ऑफ मे।
अब लास्ट में जब आपने कोई सामान की पूछ भी लिया, उसके बाद आपने उसके बारे में जानकारी हासिल कर ली, ये हाउ टू पे पहले आ गया है। वी विल फर्स्टली अंडरस्टैंड हाउ टू बार्गेन। फिर आप बार्गेनिंग कैसे करते हैं? बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है? मोल भाव करना। हाउ टू बार्गेन, सबसे पहले आप ये पूछते हैं हाउ मच इज इट, यह कितने का है। दुकानदार ने अगर आपको बोला 1000 रुपए का है, फिर आप अगर ये बोलना चाहते हैं कि नहीं यह तो बहुत ज्यादा है, क्या आप कुछ रुपए कम कर सकते हैं, आप ये जरूर बोलते ही हैं किसी शॉप पर अगर आप शॉपिंग करते हैं, तो यू कैन से दैट्स प्रीटी स्टीप। स्टीप का मतलब होता है बहुत ज्यादा होना। ओके ज्यादा होना। कैन यू नॉक अ फ्यू रुपीज ऑफ। नॉक ऑफ का मतलब होता है टू रिड्यूस द प्राइस, मतलब किसी वस्तु की कीमत को कम करना। तो आपको अगर ये बोलना है कि ये तो बहुत ज्यादा है, क्या आप कुछ रुपए कम कर सकते हैं, तो आप ये कह सकते हैं दैट्स प्रीटी स्टीप। प्रीटी हाई की जगह आप बोल सकते हैं दैट्स प्रीटी स्टीप। कैन यू नॉक अ फ्यू रुपीज ऑफ। ओके यू कैन हैव इट फॉर 950 रुपीज। ओके आप ये 950 रुपए में ले सकते हैं। सेकेंड डायलॉग जो है, हाउ मच इज द टी शर्ट, ये टी शर्ट कितने का है? 1500 रुपीज, 1500 रुपए। फिर आपको सेम बात अगर किसी और तरीके से कहनी है, आप ये बोल सकते हैं कि नहीं जितना मैं पे कर सकता हूँ उससे बहुत ज्यादा है, इट्स अ बिट मोर देन आई वांटेड टू पे। मैं जितना भुगतान कर सकता हूँ उससे ये थोड़ा सा अधिक है। हाउ अबाउट 1000 रुपीज, क्या आप ये 1000 रुपीज में दे सकते हैं? इट्स अ बिट मोर देन आई वांटेड टू पे। ये लाइन आप बोल सकते हैं इट्स अ बिट मोर देन आई वांटेड टू पे, मतलब मैं जितना पे करना चाहता हूँ उससे थोड़ा सा अधिक है। हाउ अबाउट 100, हाउ अबाउट 1000 रुपीज, 1000 रुपीज के बारे में आपका क्या ख्याल है? यू कैन हैव इट फॉर 1200 रुपीज, आप इसे 1200 रुपए में ले सकते हैं। थर्ड जो तरीका है बार्गेनिंग करने का वो ये हो सकता है, हाउ मच इज दिस बैग, ये बैग कितने रुपए का है? 100 रुपीज, 100 रुपए। विल यू टेक 60 रुपीज फॉर दिस वन, क्या आप इसके लिए 60 रुपीज लेंगे? विल यू टेक 60 रुपीज फॉर दिस वन, 80 इज द बेस्ट प्राइस, 80 सर्वोत्तम मूल्य है। ठीक है, तो बार्गेनिंग आप तीन तरीके से कर सकते हैं, ये हमने देख लिया। उसके बाद बारी आती है पेमेंट करने की। तो पेमेंट करने के लिए आपसे शॉपकीपर, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप उनसे अगर ये पूछना चाहते हैं कि क्या वो क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, डू यू टेक क्रेडिट कार्ड्स, क्या आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं? नो वी डोंट, नहीं हम नहीं लेते। आप इसी चीज को किसी और तरीके से भी पूछ सकते हैं, जैसे कहना है पे बाय क्रेडिट कार्ड, क्या मैं क्रेडिट कार्ड के द्वारा भुगतान कर सकती हूँ? यस ऑफ कोर्स, कैन यू एंटर योर पिन प्लीज, हाँ निश्चित रूप से, क्या आप अपना पिन दर्ज कर सकते हैं कृपया। ये हो गई हमारी शॉपिंग की बात। अब हमारी नेक्स्ट सिचुएशन है स्टेइंग इन अ होटल। अगर आप किसी होटल में ठहरने जाते हैं तो आप किस तरह की कम्युनिकेशन वहां के स्टाफ के साथ कर सकते हैं? नंबर वन जो सिचुएशन है होटल की वो है हाउ टू आस्क अबाउट प्राइसेस एंड फैसिलिटीज। हाउ मच फॉर रूम, एक रूम के लिए कितना। अगर आप जाते हैं होटल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वहां पर आप अपना रूम बुक करना चाहते हैं, तो आप क्या पूछ सकते हैं? हाउ मच फॉर अ रूम, एक रूम के लिए कितने रुपए लगते हैं। द प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम 4000 रुपीज फॉर अ बेसिक रूम एंड गो अप टू 20,000 फॉर अ स्वीट रूम। प्राइस कहाँ से स्टार्ट होती है? वहां के पर्सन ने आपको बताया, वहां के एम्प्लॉय ने आपको बताया कि 4000 रुपए हमारे बेसिक रूम है और 20,000 रुपीज तक जाती है फॉर अ स्वीट। स्वीट होता है कमरों का, एक से ज्यादा कमरे जिसमें होते हैं, जिसमें ज्यादा फैसिलिटीज होती हैं। ठीक है, फिर आप ये बोलना चाहते हैं कि मुझे तो 4 लोगों के लिए कमरा चाहिए, देन यू कैन से आई नीड ए रूम फॉर 4 पीपल, 2 adults एंड 2 children। मुझे 4 लोगों के लिए कमरा चाहिए, 2 बड़े और 2 बच्चे। और उसी चीज को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई वुड लाइक अ रूम फॉर अ फैमिली ऑफ 4। मुझे 4 लोगों के परिवार के लिए एक कमरा चाहिए। तो पहले हमने क्या पढ़ा था? आई नीड अ रूम फॉर 2 पीपल, 2 adults एंड 2 children। और सेकंड लाइन में आप क्या बोल सकते हैं? आई वुड लाइक अ रूम फॉर अ फैमिली ऑफ 4। मुझे 4 लोगों के परिवार के लिए एक कमरा चाहिए। यस सर, द डिलक्स डबल रूम वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर यू। हाँ सर, डिलक्स डबल रूम जो है आपके लिए सबसे उपयुक्त होगा। मोस्ट सुटेबल मतलब आपकी जो नीड्स है उसको वो पूरी तरीके से पूरा करेगा। फिर आप पूछते हैं कि क्या इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है? इज ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड? यस सर, हाँ सर।
फिर आप ये पूछना चाहते हैं कि कैंसिल कैसे कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको एंड टाइम पे अगर बुकिंग को कैंसिल करना है तो आपकी कोई फीस लगेगी क्या, इस तरह की बात अगर आपको पूछनी है तो आप बोल सकते हैं व्हाट्स योर कैंसिलेशन पॉलिसी, आपकी कैंसिल करने की पॉलिसी क्या है। You should cancel at least 24 hours before your check-in date to avoid a fee. फिर आपको पर्सन क्या बोल रहे हैं कि आपको शुल्क से बचने के लिए, फीस से बचने के लिए आपकी जो चेक इन डेट है जब आप होटल में ठहरने आ रहे हैं उससे कम से कम 24 घंटे पहले आपको उसको कैंसिल करना पड़ेगा, तब आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये सिचुएशन तो हुई जब आप किसी होटल में जाकर उनकी प्राइस के बारे में इंक्वायरी करते हैं और उनकी फैसिलिटीज के बारे में कि आपकी कितने टाइप के रूम है या आपकी कैंसिल करने की पॉलिसी क्या है। फिर आप जब होटल में ठहरने जाते हैं तब वहां की फैसिलिटीज को कैसे यूज करते हैं, उसके ऊपर जो मैंने कुछ डायलॉग्स लिए हैं उसमें नंबर 1 है व्हाट टाइम डज द पूल ओपन ईच डे, हर दिन पूल किस समय खुलता है। एट 7:30 AM, सुबह 7 बजे। अगर आपको कोई ऐसी नीड है कि आपको हेयर स्पा करवाना है उस पर्टिकुलर होटल या रेस्टोरेंट में, तो आप पूछ सकते हैं इज देयर अ प्लेस वेयर आई कैन गेट हेयर स्पा, क्या कोई ऐसी जगह है जहां मुझे हेयर स्पा मिल सकता है। यस सर, देयर इज अ हेयर सैलून ऑन द ग्राउंड फ्लोर, हाँ सर ग्राउंड फ्लोर पर एक हेयर सैलून है। डू आई हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर अ मिनी बार एंड मिनी फ्रिज, कई बार आप किसी होटल में गए होंगे, आपने देखा होगा वहां के रूम्स में एक मिनी बार दिया होता है या मिनी फ्रिज दिया होता है जहां पर कई खाने पीने की वस्तुएं रखी होती है। तो आपको अगर ये पूछना है तो किसी होटल में तो वो बिल में इंक्लूडेड रहता है, किसी में वो एक्सक्लूडेड रहता है। तो आपको अगर ये पूछना है कि उन चीजों का क्या अतिरिक्त पैसा लगेगा, एक्स्ट्रा पैसा मुझे पे करना पड़ेगा क्या, तो आप ये पूछ सकते हैं डू आई हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर अ मिनी बार एंड मिनी फ्रिज। नो यू डोंट, दे आर फ्री, नहीं आपको नहीं करना है, वो मुफ्त है। कैन यू सेंड लॉन्ड्री सर्विस अप टू रूम 204 प्लीज, अगर आपको लॉन्ड्री सर्विस की नीड है, मतलब अगर आपको अपने कपड़े कुछ धोने देने हैं या प्रेस करने देने हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कैन यू सेंड लॉन्ड्री सर्विस अप टू रूम 204 प्लीज, क्या आप कमरा 204 तक लॉन्ड्री सर्विस की सेवा भेज सकते हैं प्लीज। यस आई विल सेंड समवन अप राइट अवे, राइट अवे का मतलब तुरंत भेजना, हाँ मैं किसी को तुरंत भेज दूंगा। यस आई विल सेंड समवन अप राइट अवे, राइट अवे मतलब तुरंत भेजना। फिर बारी आती है हाउ टू चेकआउट, चेकआउट का मतलब जब आप होटल से निकल रहे होते हैं अपनी सारी पैकिंग वगैरह करके, आपका लास्ट डे होता है, उस समय आप किस तरह की बातें उनसे बोलते हैं। आई एम चेकिंग आउट ऑफ रूम 304, कुड आई हैव माई बिल प्लीज, मैं 304 से चेकआउट कर रहा हूँ, क्या मुझे अपना बिल मिल सकता है प्लीज। आप होटल से जाहिर सी बात है निकलने से पहले अपना बिल को क्लियर करेंगे, अपने सारे जो पेमेंट्स हैं वो करेंगे। तो आप ये बोल सकते हैं कि आई एम चेकिंग आउट ऑफ रूम 304, कुड आई हैव माई बिल प्लीज। यस हियर इट इज, हमने बात करी थी, हियर इट इज मतलब ये है। हाउ वुड यू लाइक टू पे, आप कैसे पैसा देना पसंद करेंगे। सेकेंड तरीका जो है आप ये बोल सकते हैं आई एम चेकिंग आउट, आई वुड लाइक टू सेटल माई बिल, सेटल माई बिल मतलब मैं अपने सारे बिल जो है वो निपटाना चाहूंगा, मैं चेकआउट कर रहा हूँ, मैं अपना बिल निपटाना चाहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, इसके लिए चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको जल्द ही मिल जाए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।